आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पहले से ही लिख रखा है इसको। तो IUPAC नेमिंग क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है IUPAC का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम की चर्चा करेंगे यहाँ पे। इनऑर्गेनिक के भी कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक में जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनका भी IUPAC नेमिंग होता है। तो वो हम लोग कभी और किसी दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे आज हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेम की बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे पास में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं ज़्यादातर। तो होता क्या है कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर कहीं पे एक कार्बन का कोई भी कंपाउंड होगा उसका नाम क्या होता है बेसिक, दो कार्बन का कोई कंपाउंड है तो उसका बेसिक क्या नाम है, और तीन कार्बन का है, चार कार्बन का, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे पहले हम लोग थोड़ा सा इनिशियल यहाँ पे बात स्टार्ट करना शुरू करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर होगा IUPAC। तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि अगर कहीं पे भी एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होता है, मेथ। यहाँ पे हम लोग बेसिक से एकदम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन की बात करेंगे पहले, फिर एल्कीन की, फिर एल्काइन की। उसके बाद हम लोग उसके बाद आएंगे फंक्शनल ग्रुप पर, ठीक है, जैसे अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, सारी चीज़ें इसके बाद हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में केवल हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी देंगे, दूसरे लेक्चर से हम थोड़ा सा इससे और हायर हायर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो कहीं पे भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर एक कार्बन का कहीं पे भी कोई कंपाउंड है तो उसका नाम जो होता है, रूट नेम जो हम लोग उस पर लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। दो कार्बन का अगर कहीं पे कंपाउंड होगा तो उसका नाम क्या होगा, एथ। तीन कार्बन का अगर कहीं कहीं पे कोई कंपाउंड है तो क्या होगा, प्रोप। चार कार्बन कहीं पे है इसी तरीके से थे, ब्यूट। पांच कार्बन है तो पेंट, ठीक। छह कार्बन है अगर, हेक्स। सात कार्बन है अगर कहीं पे तो हेप्ट। आठ कार्बन है तो ऑक्ट, ठीक। नौ कार्बन है अगर कहीं पे हमारे पास में तो उसका नाम नॉन से स्टार्ट होगा। और 10 कार्बन अगर कहीं पे हैं तो उसका जो रूट नेम हो हमारे पास में डेक होगा। इसी तरीके से और आगे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। जैसे 11 अगर कार्बन है तो उसका नाम होता है ऑनडेक, ठीक। 12 कार्बन होगा तो डोडेक। इस तरीके से 13 होगा तो ट्राइडेक, टेट्राडेक, ठीक है। 14 होगा टेट्राडेक। इस तरीके से नाम ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। 15 होगा तो पेंटाडेक, इस तरीके से हेक्साडेक, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आगे थोड़ा सा अगर हम लोग और बात करें तो जैसे कहीं पे लिखा है हमारे पास में 20 कार्बन हो गए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। मान लो 20 कार्बन्स हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसका नाम होता है इकोसेन, ठीक। और अगर कहीं पे 30 कार्बन है तो इसका नाम होता है हमारे पास में ट्राई एकोनटेन, ठीक। ये नाम होते हैं। इसके आगे और भी होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नंबर्स के जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उसका नाम हमसे कभी पूछा नहीं जाता। ज़्यादातर 10-12 यहीं तक हमसे पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारे पास में 12 तक हैं, इसको याद कर लीजिए आप। तो क्योंकि ये रूट नेम है, ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप IUPAC नेमिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, ये पता हो गया तो क्या हमको IUPAC आ गई। तो अभी यहाँ से स्टार्टिंग होता है इसका IUPAC का। ये हमारे पास में रूट नेम है। इसको जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि आखिर कंपाउंड बनते कैसे हैं। जैसे इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है हमारे पास में वो तीन तरह के होते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास में तीन तरह के हैं। एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, और एक एल्काइन है। इन्हीं के बारे में हम लोग अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे बारी बारी से कि एल्केन का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, एल्कीन की नेमिंग कैसे करेंगे, और एल्काइन की नेमिंग किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लीजिए कि एल्केन जो होता है
उसमें सारे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है इसमें। तो इसमें जो हमारे पास में है सिंगल बॉन्ड होगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा एल्केन में। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा, कहीं एक जगह या एक से ज़्यादा जगह पे डबल बॉन्ड हो सकते हैं। और इसी तरीके से एल्काइन में हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये तो हमारे पास में बेसिक पहचानने का तरीका है। अगर कहीं पे हमारे पास में ओपन स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इस तरीके से हम उसको पता कर लेंगे कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्कीन है, एल्काइन है, इस तरीके से एल्केन कौन सा है। और कुछ जानकारियाँ इसमें हमको पता करने के लिए कि इसका फार्मूला, जो जनरल फार्मूला होता है इसका, उसको भी आप याद कीजिए कि जो हमारे पास में एल्केन का जनरल फार्मूला होता है जनरल, उसको हम लोग बोलते हैं CnH2n+2। ठीक, ये एल्केन का जनरल फार्मूला है। इस तरीके से एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। तो ये तीनों के जनरल फार्मूला हो गए। जनरल फार्मूला का मतलब है कि ये C है, AH है, यानी ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। CN क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ हमारे पास में कार्बन है, और H2n+2 क्या है, ये हाइड्रोजन के नंबर है। यानी जैसे समझते हैं, पहले एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास में कहीं पे C 1 है, ठीक है, और H हमारे पास में क्या हो जाए, अगर मान लो N की वैल्यू, हम लोग यहाँ से N की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, ठीक, 2, 3, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर C की वैल्यू यहाँ पे 1 रखें हम लोग, तो C 1 होगा N की जगह। H2n+2 यानी H 2 × 1, N की जगह क्या, 2 × 1 +2 यानी 2 1 2 प्लस 2 4, तो हो जाएगा C1H4। तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारा एक एल्केन है। अगर यानी कहीं पे CH4 लिखा है या C1H4 लिखा है, तो ये एल्केन का फार्मूला है हमारे पास में। इसका नाम जो होगा हमारे पास में, उसका नाम अभी हम थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले एक बार इसका भी देख लेते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन में जो N बराबर हमारा होता है, वो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि 2 से स्टार्ट होता है। ठीक, 2, 3, 4, इस तरीके से। अब यहाँ ये 2 से स्टार्ट क्यों होता है एल्कीन आखिर, क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी होती है, अभी यहाँ पे हम एक बार पहले 2 रख के इसका फर्स्ट जो कंपाउंड है उसको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे N बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, C2, और H क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे N की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 4, H4। ये फर्स्ट कंपाउंड है इसका C2H4। अब 1 क्यों नहीं होता, इसको यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। जैसे अगर यहीं पे हम लोग एल्कीन में 1 रखेंगे N = तो होगा क्या, C1 हो जाएगा, और यहाँ पे H क्या हो जाएगा, H हमारे पास में 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे 2 से, तो 2 1 2, तो CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें C को, अगर हम स्ट्रक्चर इसका ड्रा करने लगें, तो C का हम जानते हैं वैलेंसी 4 होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो एक कार्बन की वैलेंसी के साथ एक हाइड्रोजन इस तरफ हम जोड़ देते हैं, एक ये। लेकिन ये जो हमारे पास में 2 कार्बन की वैलेंसी बची, ये फुलफिल नहीं हो पाती हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास में कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको हम लोग नहीं है। जबकि यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर ड्रा हो सकता है। C2H4 का ड्रा कैसे हो जाएगा, आप देख सकते हैं, C और C के बीच में एक डबल बॉन्ड बना दें, ठीक, एक H यहाँ पे लगा दें, एक H यहाँ पे, और एक H और कार्बन हम लोग लगा दें इस तरीके से। तो ये क्या देख सकते हो, C की वैलेंसी पूरी है, 2 इधर, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की, इस तरीके से इस कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट है। तो ये C2H4 बन जाता है, इसलिए 2 से स्टार्ट होता है। अब एल्काइन की बात करें, तो एल्काइन भी हमारे पास में जो N होता है वो 2 से ही स्टार्ट होता है, ये भी 1 से नहीं स्टार्ट होता। 1 से केवल एल्केन हमारा स्टार्ट होगा, N बराबर 1 से एल्केन को स्टार्ट करेंगे, और जो एल्कीन और एल्काइन है वो 2 और 3 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उनकी बैलेंसी जो होती है पूरी नहीं हो पाती है यहाँ पे। तो N = 2, 3, 4, इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर N = हम लोग 2 रखें यहाँ पे एल्कीन में, तो इसका फार्मूला जो आएगा फर्स्ट कंपाउंड का, तो फार्मूला क्या आएगा, N = 2, तो यानी C2, और यहाँ पे अगर 2 रखते हैं हम लोग H की जगह पे, तो H2 × 2, 2 2 4, और -2 यानी 2, C2H2। ये हमारे पास में क्या आ गया, एल्काइन के फर्स्ट कंपाउंड का फार्मूला है। तो ये इन एल्केन का फर्स्ट कंपाउंड है, ये एल्कीन का फर्स्ट कंपाउंड है, और ये एल्काइन का फर्स्ट कंपाउंड है। अब बात आती है इनकी नेमिंग की, कि आखिर इनका नेम कैसे लिखेंगे हम लोग।
तो देखिए अभी हमने बात किया था अगर एक कार्बन का कोई भी कंपाउंड है तो उसके नाम में जो रूट नेम उसका होगा वो मेथ होगा। ठीक, तो यानी इसका कहीं ना कहीं नाम हमारा मेथ से स्टार्ट होने वाला है। 2 कार्बन का कहीं पे है तो उसका नाम कहीं ना कहीं हमारे पास में एथ से स्टार्ट होने वाला है। ये भी 2 कार्बन से, इसलिए इसका भी नाम हमारे पास में एथ से स्टार्ट होने वाला है। अब एथ तो इसका रूट नेम हो गया। अब हम लोग इस पर डिसाइड करते हैं कि इस पर सफिक्स क्या लगाएंगे। ठीक है, इनमें कुछ सफिक्स लगता है। जैसे एल्केन है, सारे और के सारे सिंगल बाउंड होंगे इसमें। जैसे CH4 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रा करके यहाँ पे आपको दिखाएं तो CH4 में सारे सिंगल बॉन्ड है इस तरीके से। जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो जो इसमें सफिक्स लगता है एल्केन में, अब यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं रेड कलर से कि जो एल्केन का सफिक्स है हमारे पास में वो होता है, एल्केन का सफिक्स हमारे पास में होता है एन। ठीक है, शब्द लगेगा लास्ट में ANE, एन। एल्कीन का जो सफिक्स होता है वो होता है इन। ठीक, इसके लास्ट वर्ड ही है ये थ्री लास्ट वर्ड हैं। एल्केन में ANE है ये लास्ट 3 वर्ड, इसलिए इसका सफिक्स हो जाएगा एन। एल्कीन में लास्ट 3 वर्ड अगर हम देखें तो ENE है, इसलिए इसका सफिक्स हो जाएगा ENE, इन इसको हम लोग बोलेंगे। और एल्काइन में लास्ट 3 वर्ड जो हमारे पास में है YNE यानी आइन, इसको हम लोग बोल सकते हैं आइन। तो ये हमारे पास में सफिक्स हैं। ठीक, सफिक्स क्या है, एन, इन, आइन। अब इसका नाम क्या होगा, देखो नाम पर सबसे पहले हम लोग रूट नेम लिखेंगे। एक कार्बन है तो रूट नेम क्या हो जाएगा, मेथ। ठीक, और सफिक्स लगा देंगे क्योंकि एल्केन है हमारे पास में। एल्केन कैसे पता चला हमको है, या तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, देख लें सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो हमको पता चल जाएगा ये एल्केन है, या फिर हम इस पे इस फार्मूले को एडजस्ट कर लें। CnH2n+2 का इस पे फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, अगर इसमें ये एकदम सही से बैठता है तो इसको हम समझ जाएंगे क्या होगा, ये हमारे पास में एल्केन ही है। तो ये एल्केन है इसलिए इसको हम लोग मेथ और इसी में लगा देंगे एन। एन क्यों लगाया, क्योंकि ये एल्केन था। यहाँ पे बात करें 2 कार्बन है, 2 का हमारे पास में जो रूट नेम होता है वो क्या होता है 2 का, एथ। यहाँ से देख सकते हो तो इसका नाम हो जाएगा एथ, लेकिन यहाँ पे एन नहीं लगेगा एथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ये एल्कीन है तो इसका नाम हो जाएगा एथीन, और इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में इसी तरीके से 2 ही कार्बन का है तो एथाइन, एथाइन। ठीक, इस तरीके से हम लोग कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करने वाले हैं केवल और केवल एल्केन के बारे में। ठीक, एल्केन का मतलब केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड अभी हम कंपाउंड्स का नाम आपको बताएंगे। अगले लेक्चर में हो सकता है हम एल्केन के बारे में बताएं, और उससे अगले लेक्चर में हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताएंगे। नाम इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, इसके कंपाउंड्स जो हैं आगे बढ़ाते चले जा सकते हैं आप। जैसे अगला कंपाउंड अगर बात करें इसकी तो n = 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा C2, ठीक, H6 इस तरीके से। C2H6 क्या हो गया, अगला इसका कंपाउंड हो गया ऐसे। इसका अगला कंपाउंड क्या होगा, C2H4 तो था ही, C2H4 के बाद C3H6, ठीक है, C4H8, इस तरीके से इसका कंपाउंड बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से इसका भी आप लिख सकते हैं। अगला कंपाउंड क्या होगा, C3H3, 2 + 6 और 2 माइनस कर दो, C3H4, C4H6, ठीक, इसी तरीके से C5H8, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। नाम भी उसी तरीके से हम लोग लिखते चले जाएंगे। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन का है तो एथेन, ठीक, 3 कार्बन का क्या होगा, C3H8, C3H8 का नाम क्या होगा हमारे पास में 3 कार्बन का, प्रोपेन। अभी हम थोड़ी देर स्ट्रक्चर पे भी आ रहे हैं। और इस तरीके से इसका नाम क्या होगा, फिर से बात करें तो 2 कार्बन के हमारे पास में एल्कीन है तो 2 कार्बन का एल्कीन अभी हमने बताया था एथीन। 3 कार्बन का एल्कीन होगा तो प्रोपीन, इन लगेगा यहाँ पे सब बस इन, यहाँ पे ब्यूटीन, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे 3 कार्बन का एल्काइन है हमारे पास में तो हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक। 4 कार्बन का ब्यूटाइन, 5 कार्बन का पेंटाइन, ठीक। ये तो हमारे पास में कुछ सिंपल नेम्स। यहाँ तक आप सबसे पहले इसको याद कीजिए ये सारे के सारे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एल्केन के साथ। याद रखिएगा हम एल्केन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और सारे के सारे एल्केन के जितने भी कंपाउंड होंगे, चाहे वो साइक्लिक हैं, चाहे स्पायरो है, ठीक है, चाहे नॉन साइक्लिक हैं, सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। थैंक यू।